हेलो एवरीवन। स्ट्रैटेजी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन और स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सभी लोगों के लिए इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लाई जा रही है एक सेल और उसका नाम है इंडिपेंडेंस डे सेल दैट विल गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं किसी भी कोर्स पर, चाहे वो फाउंडेशन का कोर्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, किसी पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इन कोर्सेज पर। मैं बात करूंगा अभी आपके आरंभ 7.0 बैच के बारे में, जो कि बिहार पीसीएस के लिए 72nd बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है। इस बैच में आपको 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इसमें आपको मेंटरशिप मिलेगी, मेरी मेंटरशिप मिलेगी आपको अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं AKS लाइव। दिस विल गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑल्सो, और मेरी मेंटरशिप भी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर भी मिलेगा। आंसर इवैल्यूएशन, अनलिमिटेड आंसर यू कैन सेंड, उसका इवैल्यूएशन भी आपको मिल जाएगा मेंस की प्रैक्टिस के लिए। बहुत बढ़िया फीचर है। टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, कंटेंट भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगा, और इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच भी है। इस कोड को लगा के आप इस दौरान इस हमारे फाउंडेशन बैच को आरंभ 7.0 को ले सकते हैं 9999 रुपए में। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ में आपको मेरी मेंटरशिप भी मिलने वाली है। अब इसके बारे में अगर आपको जानकारी करनी है कोई, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे, जो कि नंबर ये है 76400300, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में, और कोई भी बैच है उनके बारे में भी, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स को क्लिक करें, वेबसाइट पर जाएं, जाके वहां पर खुद से इन फीचर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और इस कोर्स को ले सकते हैं मेरा कोड लगा के, दैट इज AKS लाइव। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे आप सभी लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या सर ऐसा करना है कि बुक्स को पढ़ना चाहिए इस टाइम पर? बिल्कुल नहीं, नेवर। लास्ट के 1 महीने में आपको बुक्स को कभी नहीं पढ़ना है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे जहां तक आइडिया है इस चीज का कि आप कीन हैं, आप इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने में, कि क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को जानने में कि चीजों को समराइज कैसे किया जाए। सारे सब्जेक्ट को, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको कम समय में कैसे खत्म करना है, राइट? ये सबसे बड़ा एक मेन एम होता है। अब आपको यहां पर बुक्स नहीं उठानी है अभी के लिए। पहला चीज है नो बुक्स। तो कैसे करना है? चलो, इसके लिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये होती है कि आप नोट्स पर भरोसा करें इस टाइम पर। और जहां तक अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने नोट्स तो बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल अलग ही केस है वो वाला। आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए थे इस टाइम तक, ठीक है? ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मतलब आप शुरुआती दौर में हो और आपको बताया जा रहा है। 1 महीना बचा है, तो इससे पहले की कई सारी स्ट्रैटेजीज, 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी आ चुकी है। हमारे कई सारे फैकल्टी मेंबर्स भी कई बार यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बता चुके हैं आपको, तो उसको फॉलो कर रहे होगे आप लोग। इस टाइम पर देयर आर नो बुक्स जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स जो आपके बने हैं उन पर ही जाइए। अगर नहीं बने हैं तो भी बताता हूं कि कैसे करना होगा। शॉर्ट नोट्स पर भी फोकस करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस? अभी प्रीलिम्स आने वाला है, उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम है कट ऑफ क्लियर करना। एक दिमाग में बैठा लो कि यार कट ऑफ क्लियर करना ही करना है, ठीक है? तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जो कि आपके फोकस पॉइंट्स होने चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए? What should be the target? लास्ट ईयर का 70th बीपीएससी का जो टारगेट हमारा कट ऑफ था वो अराउंड 91 के आसपास था, 91 ही था फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है? तो अनरिजर्व्ड के लिए अगर 91 था तो कंसीडर करके चलो 95 से 100 के बीच में आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है? ये आपका एम होना चाहिए। ये आपका एम होना चाहिए कि यार 95 से 100 के बीच में तो एटलीस्ट आ ही जाए, ठीक है? इसके लिए कई बार हमने बताया कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। What are the important subjects? मेजरली देखोगे आप लोग, हिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यस। इतिहास कई तरीके से है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बिहार की हिस्ट्री अलग से पूछी जा रही होती है, तो वो अच्छा खासा वेटेज रहता है। 30 से 35 क्वेश्चन आपके इसी में आ जाते हैं। करंट अफेयर्स, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी काफी डाइवर्स रहते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में, ज्यादा नंबर में भी रहते हैं। 30 के आसपास के क्वेश्चन अराउंड आपके करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। लास्टली आपका आता है साइंस वाला पार्ट, जनरल साइंस वाला पार्ट में, जो कि करंट अफेयर्स के साथ में मिला रहता है। तो जनरल साइंस, तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर्स का हिसाब देखें यार, 30 से 35 क्वेश्चंस आपके यहां से आ रहे हैं। 30 के आसपास क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। 30 के आसपास क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस से, 25 से 30 के आसपास आ जाते हैं। टोटल मिला के देखो कितना हो गया। टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो 30 90 हो गया, और 90 से 95 मार्क्स का हिसाब आपका इन सब्जेक्ट से बन जाता है।
अब ये मैं नहीं कह रहा कि आप सारे क्वेश्चन सही ही कर ले जाओगे और कट ऑफ आपका इन सब्जेक्ट्स से क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इन सब्जेक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आप ज्योग्राफी को देखें। ज्योग्राफी में भी आपका ऐसा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी जो कि अदर सब्जेक्ट से लिंक रहता है, करंट अफेयर से लिंक रहता है। प्लेसेस एंड न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट होता है। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। अभी 3 अगस्त को जो पेपर हुआ था डीएसओ वाला, बीपीएससी ने ही करवाया था और उसमें बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आए थे। तो वो जो वेटेज है वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, करीबन 20 क्वेश्चंस तो आपके यहां से आ ही सकते हैं। इसके अलावा भी जो मैंने सब्जेक्ट्स का वेटेज पहले भी बताया हुआ है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो जो सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाले हैं पहले उनको डिसाइड कर लो कि यार मुझे इनको खत्म करना है, 1 बार 2 बार 3 बार इस तरीके से खत्म करना ही करना है। सब्जेक्ट को खत्म करना बहुत जरूरी है एक बार, ठीक है। तो प्रायोरिटी रखिए, जैसे यहां पे मैंने कट ऑफ के बारे में बताया। नाउ कम टू द प्रायोरिटी पॉइंट्स। अपने सब्जेक्ट्स की एक प्रायोरिटी बनाइए। ये प्रायोरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा है उसको प्रायोरिटी आपने दे दिया। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर पॉलिटी में है तो आपने उसको अच्छे से रख लिया, हाँ भी मेरे पॉलिटी है, मैं पॉलिटी पढ़ूंगा इस समय पे, आखिरी का 1 महीना बचा है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो कट ऑफ कैसे क्लियर होगा उससे। तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड होनी चाहिए किससे, कट ऑफ के माध्यम से होनी चाहिए। आपका कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए जो वेटेज है सब्जेक्ट्स का, उससे आपकी प्रायोरिटी डिसाइड होनी चाहिए। मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में समझा भी दिया वो, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है यार कि आप लोग सिर्फ इसी पे फोकस करते रहो जो मैंने कट ऑफ बताया, करना तो सारे सब्जेक्ट्स ही, राइट। अगर आपको इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के स्टैटिक पार्ट भी कवर करना ही पड़ेगा, पॉलिटी का स्टैटिक पार्ट भी कवर करना ही पड़ेगा, आर्टिकल्स हैं वो करके जाओ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो रटना ही पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स आते हैं, आर्टिकल्स में आते हैं हमारा कि कोई भी जैसे इलेक्शन कमीशन है तो उसके बारे में आ जाएगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं बिहार में। तो बी रेडी विद दीज क्वेश्चंस की फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बताया गया है, पीवाईक्यूज लगाना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, कट ऑफ क्लियर करने वाले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो, और जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं जो कि कम मार्क्स उसमें से आ रहे होते हैं लेकिन फिर भी कवर करना जरूरी है। ये पहला पॉइंट हो गया, प्रायोरिटाइज करना। सेकेंड पॉइंट होता है प्रैक्टिस। आर यू प्रैक्टिसिंग एनफ? प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज लगाइए, जितने भी पीवाईक्यूज लगा सकते हैं आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए। क्योंकि अगर आपके किसी भी, जैसे यूट्यूब से आप लोग देख रहे होते हो उस टाइम पे, अगर आप एक सेशन से ही करीबन 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस गए, मैराथन क्लासेस जो होती हैं उनमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ला रहे होते हैं, और उनसे अगर 2-3 क्वेश्चन भी एक मैराथन से फंस गया आपका, तो वो जो 3 घंटे का समय है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो गया आपका, और वो फ्रूटफुल भी हो गया। 150 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, 150 क्वेश्चन में से आपको कट ऑफ क्लियर करना है, 100 क्वेश्चन सही करने हैं, बस 100 क्वेश्चन सही करने हैं, डन, खत्म, मेंस की तैयारी करना स्टार्ट करना है इसके बाद में। तो बात यह है कि जो पीवाईक्यूज हैं उनको लगाना है। अब कैसे लगाना होगा भाई, आपको एक समय डिसाइड कर लेना है, प्लीज डिसाइड अ टाइम डिसाइड कर लीजिए। और आपकी जो बॉडी क्लॉक होती है ना वो इस तरीके से चलती है, जैसे अभी पेपर आएगा आपका, तो पेपर जो होता है वो जिस समय में भी होता है 12 से 2 के बीच में, जब भी डिसाइड करते हैं वो लोग, एडमिट कार्ड में डेट टाइम भी आ जाएगा उसमें। तो ये दोपहर का टाइम होता है ना, मॉर्निंग से दोपहर वाला टाइम, इस टाइम पे ही आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, और बिल्कुल शांत वातावरण में, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। 2 घंटे बैठना है पेपर देने के लिए तो 2 घंटे बैठना है, एमसीक्यूज लगाने हैं तो लगाने ही हैं, विद टाइम बाउंड मैनर। प्लीज फोकस कीजिएगा टाइम बाउंड मैनर के साथ में, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास में समय बिल्कुल फिक्स रहता है। आप लोग जानते भी होंगे कि पेपर के दौरान आपसे साइन करवाने के लिए आया जाता है, आपके जो कॉपीज है ना उसमें थंब प्रिंट जो होता है, बायोमेट्रिक है, वो सब चीजें भी करवाने जा रही होती हैं इसी 2 घंटे के दौरान। तो 2 घंटे पूरे 2 घंटे नहीं होते हैं, ये सब चीजें भी हो रही होती हैं। क्लास का एक माहौल होता है, क्लास में लोग बैठे रहते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, पानी देने के लिए कोई आ रहा होता है, आपका ध्यान भटक रहा होता है, तो उसको भी जरा काउंट कीजिए और 10 मिनट उसको हटा दीजिए। 1 घंटा 50 मिनट आपके पास में है, 1 घंटा 50 मिनट में आपको ये एग्जाम को क्लियर करना ही करना है, प्रीलिम्स निकालना है। इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी अभी होनी चाहिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ पीवाईक्यूज से सब कुछ नहीं हो पाएगा, वे आर द क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज में आते हैं क्वेश्चंस। अब आते हैं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर क्या लास्ट महीने में टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए? नाउ इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, कि आपकी अभी तक की प्रिपरेशन कैसी है।
है ना, अभी तक की प्रिपरेशन ऐसी है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट्स, है ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, यू कैन सिलेक्ट अ करेक्ट ऑप्शन, लाइक 2 से 3 ऑप्शंस में चूज करके एलिमिनेशन करके यू कैन डू दैट। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप तैयारी के लिए अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ज़्यादा देखो, एक दिन में आप करीबन करीबन 2 टेस्ट तो आराम से लगा सकते हो, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल टाइम। दिन के 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, मिनिमम से मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। तो 8 घंटों में अगर आप 4 घंटे निकाल लेते हो सिर्फ टेस्ट लगाने के लिए, अच्छा टाइम है, निकाल सकते हो। और वैसे भी टेस्ट सीरीज जो आ रही होती है हमारी करीबन करीबन 20 से 25 टेस्ट की आ रही होती है, और इतना दिन भी नहीं बचे हुए हैं। करीबन करीबन 15 दिन के, आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर आप लोग टेस्ट के माध्यम से अपने आप को टेस्ट करें। डू नॉट सी द सोल्यूशन पार्ट फर्स्ट, आप उसको पहले पूरा टेस्ट दें, उसके बाद में आप देखें कि कैसा आपका आ रहा है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर अभी टेस्ट देंगे, नेगेटिव मार्क अगर मार्क्स आ गए या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसका इफेक्ट हमारे मन पे पड़ेगा। यू आर सो स्ट्रांग ऑन दैट फ्रंट, आप उस फ्रंट पे इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको, मुझे जहां तक लगता है इन चीज़ों का उतना असर नहीं पड़ने वाला है। आपको रियलिटी पता चलेगी अपनी, अब उस रियलिटी में आप कहाँ पे खड़े होते हो, आगे आने वाला जो समय है 10 से 15 दिन का, उसमें आप इस पे काम करने वाले हो या फिर इसको लेके बैठोगे कि यार मेरा नहीं हो पाएगा। आप डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइडिंग जो एक विट है वो आपके अंदर है, और आप डेफिनेटली इतना समझदार हो कि आप जानते हो कि इस बार एग्जाम निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगली बार इतनी सीट्स नहीं आने वाली हैं। तो ये एफर्ट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पर आता है, प्रैक्टिस हो गया आपका, ठीक है, मैंने आपको प्रायोरिटी के बारे में बता दिया। अब आता है कि सर पॉइंट्स कैसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि लास्ट के 5-6 दिन आपको ना ही बुक्स पढ़नी है ना ही नोट्स बनाना है, तो यू हैव टू मेक वन लाइनर नोट्स ऑल्सो, वन लाइनर नोट्स। अब इसके लिए क्या है, एक कॉपी उठाइए रफ हैंड राइटिंग से, इसका ये होगा, इसका ये होगा, जैसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आते रहते हैं इसमें, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे ना, इस तरीके से कई सारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी होते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अगर देख लेते हैं तो जैसे पॉलिटी का एग्जाम्पल लें, पॉलिटी में कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड इन द मेजोरिटी पार्ट। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, किस केस में स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, किस केस में इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी, इन सब क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स होते हैं जो कि हमेशा पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, उसमें आपके नोट्स बने रहने चाहिए, वन लाइनर नोट्स। एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले आपने उसको देख लिया तो आपका एग्जाम में एक बढ़त मिलेगी आपको, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे पता है ये चीज का आंसर, ठीक है, ऑप्शंस में से एलिमिनेशन कर पाओगे। ठीक है, एक बात ये होगी कि इसमें जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया इसमें आपको कि भाई मेजॉरिटी होती है, ठीक है, कई तरीके की मेजॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसके अलावा रिट्स के बारे में आता है, लोग बहुत बार भूल जाते हैं सर रिट्स क्या होती है ना, आर्टिकल कौन सा होता है इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है कि आर्टिकल नंबर कौन सा है इसमें, ABCD जो भी चीजें चल रही हैं उसमें। अब जो चीजें भूल सकते हो उन्हीं को तो लिखना है, वो भी वन लाइनर फॉर्म में, जल्दी जल्दी से रनिंग हैंड। वो नोट्स बनाने नहीं है कि अच्छी राइटिंग में नोट्स बना रहे हो, वो आपके रनिंग नोट्स होने चाहिए। बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करते करते, रिवाइज करते करते उनको नोट्स को बनाना है। एंड उसको बनाते बनाते आप अगर समय मिले रात के समय में, एक सुबह नोट्स बना लिए, रात के समय में रिवाइज कर लिया, तो इस तरीके से बनाते चलिए। और सारे सब्जेक्ट्स को, है ना, हिस्ट्री सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया, करंट अफेयर्स को अगर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का कोई प्रोफाइल कोई एक मिल जाती है, अगर आपको मैगजीन मिल जाती है, तो मैगजीन जो है उसको पढ़ें मतलब ऐसे इंडेक्स के फॉर्म में पढ़ें। अगर आपके पास में नोट्स अभी तक नहीं है, MCQs नहीं लगाए करंट अफेयर्स के, मैगजीन्स जो मिल रही हैं उसका इंडेक्स पढ़ लो पहले, सबसे पहले इंडेक्स पढ़ो, सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे, उनमें से आप आइडेंटिफाई कर ले जाओगे कि बिहार में कैसे कैसे करंट अफेयर्स पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, स्मार्टली करना है, और 30 दिनों को स्मार्टली अगर आपने कैटेगराइज कर लिया इसमें, तो जो समय है वो आप डिवाइड कर सकते हो 10, 10 और 10 दिनों में। इन 10 डेज में क्या करना है, इन 10 डेज में आपको प्रायोरिटाइज करना है उन सब्जेक्ट्स को जो कि कट ऑफ क्लियर करेंगे। गिव मोर वेटेज टू दो सब्जेक्ट्स जो कि जैसे कि आपका हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, साइंस वाला पार्ट है, उनको दीजिए। ऑल्सो मेक द वन लाइनर नोट्स ऑल्सो, मेक वन लाइनर नोट्स ऑल्सो। ठीक है, बनाते चलिए, ऐसा नहीं है कि ये इंटरचेंजेबल नहीं हो सकते, नोट्स बना लीजिए। आखिरी का जो समय है इस टाइम पे आप लोग यहाँ पर MCQs को लगाएं, टेस्ट सीरीज को लगाएं, और लास्ट के जो हमारा समय आता है, इन 10 दिनों में कुछ नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नो न्यू अंडरस्टैंडिंग लानी है, कुछ नहीं करना है आपको। जो चीजें पहले नोट्स बनी हुई हैं, जो क्वेश्चंस हमने लगाए थे उसके सॉल्यूशंस आपके पास में होंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा। ओनली रिवीजन ये करना है। एग्जाम के बाद में मिलेंगे और इस
स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए, एग्जाम के बाद में डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका कट ऑफ जो है एटलीस्ट वो क्लियर हो ही जाएगा, अगर आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जो कि पहले से एक एफर्ट के साथ में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, आज से पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सर 1 महीने में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स बहुत ज़्यादा थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत सारे फिलअप हुए हैं। आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये आपको खुद से डिसाइड करना है। और अगर आपको लगता है कि स्टडी IQ की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज लेना भी है, तो आप अभी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी आप समय है आपके पास में टेस्ट सीरीज करने के लिए भी। ठीक है, तो स्टडी IQ की वेबसाइट पर जा सकते हैं, दिस इज द होम पेज ऑफ studiiq.com। यहाँ पे जाएंगे, इस नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्टेट PCS पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट PCS, यू कैन क्लिक दैट। क्लिक करने के बाद में सारे स्टेट्स में यू हैव टू सिलेक्ट द बिहार स्टेट, बिहार स्टेट पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसको क्लिक किया, नाउ वी हैव द हमारी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसमें आप लोग क्या चूज कर सकते हैं, इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं ये पार्ट, एकलव्य टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हैं। ये हमारी टेस्ट सीरीज 75+ मॉक टेस्ट वाली है। नाउ इन दिस मॉक टेस्ट सीरीज आप सोच रहे हो सर 75 हैं, सारे कैसे हो पाएंगे, बिकॉज ये हमारे इसमें सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल रहे हैं, सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज भी मिल रहे हैं। तो दिस विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू गाइज। कोई भी बिहार PCS की तरफ से जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं सब में ये आपको हेल्प करने वाला है। यू कैन क्लिक ऑन दैट, इसको क्लिक कर सकते हैं आप लोग। क्लिक करने के बाद में एक कोड लगाना है आपको, जो कि आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज AKS लाइव, जो कि यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है इस जगह पे, उसको लगाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हमारे उनका लिंक मिल जाएगा, उसको भी क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में वेबसाइट पर जा सकते हैं और ले सकते हैं हमारे कोर्सेज को। भरोसा करें BPSC स्टडी IQ के पर, पिछली बार भी हमने बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट दिया था। हमारे प्रीलिम्स के जो बैचेस आए थे या फिर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आई थी, उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली थी। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, आप लोग भी हेल्प ले सकते हैं इसकी। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कट ऑफ जरूर क्लियर हो। बताएं कि इस स्ट्रैटेजी का क्या यूज़ आप लोग किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में अपने, जो कि इस बार तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें BPSC स्टडी IQ का। मिलते हैं नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें। जय हिंद, जय भारत।